साल 2023 का आगाज़ हो चुका है और दुनिया भर में जश्न के साथ मनाया जा रहा है नया साल। और काफ़ी मार्केट्स बंद है लेकिन हमारी मार्केट्स खुली हैं और आज पहले दिन मार्केट में एक अच्छा खासा आपको एक्शन देखने को मिला। लेकिन बहुत लोग जानना चाहते हैं कि इस पूरे साल में पोर्टफोलियो को किस तरीके से पोजीशन किया जाए, मार्केट में क्या बड़ी थीम्स रहने वाली हैं और कहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन सब चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, रामदेव अग्रवाल। आप सभी इनको अच्छे से जानते हैं और चेयरमैन और को फाउंडर मोतीलाल ओसवाल के, और वॉरेन बफेट से काफ़ी प्रभावित रहते हैं, काफ़ी रीड करते हैं और काफ़ी एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। रामदेव जी, सबसे पहले तो आवाज़ पर जुड़ने के लिए शुक्रिया और नए साल के पहले दिन जुड़ने के लिए शुक्रिया और हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड ऑल द व्यूअर्स ऑफ सीएनबीसी आवाज़। बहुत आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो हिंदी बेल्ट में हैं, जहाँ से मैं आता हूँ, तो वहाँ पर आपको बहुत चाहते हैं लोग। शुक्रिया आपका, और हम भी आपको बहुत चाहते हैं रामदेव जी। और आप इतना हमेशा आप सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों के लिए समय निकालते हैं और 2023 में भी ये सिलसिला जारी रहे, हम ये उम्मीद करेंगे। तो 2023 को आप किस तरीके से देख रहे हैं? 2022 तो एक बाइपोलर ईयर था, एक तरफ फाइनेंशियल बहुत चले, एक तरफ आईटी बिल्कुल नहीं चला, तो नेट रिजल्ट निफ्टी चला लेकिन ज़्यादा नहीं चला। तो 2023 के लिए क्या आउटलुक है? देखिए, हम तो कोई भी नया साल चालू करते हैं ऑप्टिमिज्म के साथ ही चालू करते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमेशा एक्सपेक्टेशन लेवल इज सेम कि 12 से 15% हम कमाएंगे। कोई भी लेवल से चालू करो, और ये लेवल ठीक है, मतलब बढ़ा नहीं है, काफ़ी दिन से ये लेवल जो है वही मेंटेन्ड है। और अब क्या है, देखिए पी मल्टीपल तो 20-22 का है, तो मतलब वो तो पूरा हो गया, वो कोटा पूरा हो गया। अब दूसरा जो अर्निंग्स, तो अब अर्निंग्स जो 850, 850 का है भी निफ्टी का, उसका हमारे एनालिस्ट तो बोल रहे हैं कि भाई अभी तक उनको लगता है 950 आ जाए अगले साल, 950। और बहुत अच्छा हुआ तो 1000 भी आ सकता था। पहले 1000 चालू किए थे, अब कट के वो 950 थे। जनरली हमने देखा है जैसे समय पास आते आते वो कट करते आते हैं। तो अब वो जो वहाँ पर भी सरप्राइज आ जाए, जैसे यूक्रेन वॉर बंद हो जाए या कुछ और हो जाए, समथिंग मस्ट चेंज। कि लास्ट में बहुत कुछ अनसर्टेनिटी बढ़ते ही चला गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, यूक्रेन आ गया, फिर चाइना का क्लोज डाउन हो गया। अब इस साल में मेरे ख्याल से थोड़ा सबसाइड होना चाहिए एक के बाद एक। तो अब जैसे माहौल बनेगा आगे उसके, और उससे अर्निंग्स पोटेंशियल बनेगा। इकोनॉमी तो 6-7%, 5 से 7% के बीच का प्रेडिक्शन है, 5-7% आपका इन्फ्लेशन रहेगा, सो 10-11% नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगा। सवाल ये कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स 10% से बढ़ेगा, 8% से बढ़ेगा या 15% से बढ़ेगा। दैट विल डिसाइड द, मेरे ख्याल से, मार्केट का मोमेंटम। ओके, तो लेकिन 1000 भी हुआ अगर ईपीएस, तो भी मार्केट एग्रीगेट लेवल पर कोई सस्ता नहीं है, मतलब सस्ता तो है ही नहीं, खैर सस्ता तो है नहीं, लेकिन फिर भी अब 17-22 से 17-18 का जो 18 का पी जो है 22 से तो कम ही है ना। तो और आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ते चला जाता है। तो 22 में तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी थोड़ा, आई वुड से, इज लेस, सो यू नीड लिटिल एक्स्ट्रा अर्निंग्स, एक्सपेक्टेशन फॉर द अर्निंग्स विल बी लिटिल हायर, ऐसा मुझे लगता है। बाकी गेम स्टॉक्स का है, मतलब आप सेक्टर्स का है, स्टॉक्स का है। जैसे लास्ट ईयर हमारे हिसाब से फाइनेंशियल्स बहुत अच्छा किए, मतलब जितना सोचे थे काफ़ी अच्छा किया उससे। एंड टेक हमारे हिसाब से काफ़ी ख़राब किए, मतलब हमने सोचा नहीं था कि इतना ख़राब होगा करके। तो बाज़ार का मतलब प्रेडिक्ट करने का जो है ना, जैसे जैसे आप स्मॉलर सेगमेंट में जाएंगे वैसे ही प्रेडिक्टिविटी विल स्टार्ट गोइंग डाउन। हाँ, एक चीज़ मैंने नोटिस की रामदेव जी, कि बाजार में प्रिडिक्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं है। जो वो सब करना चाहते हैं प्रिडिक्ट, पता नहीं क्यों करते हैं, लेकिन मतलब उसका कोई मतलब नहीं है उसको प्रिडिक्ट हाँ, करने। कोई मतलब नहीं। मैं तो देखा हूँ कि मेरा तो प्रेडिक्शन बहुत बर्बाद रहता है। मतलब मतलब यानी आप, मतलब ये मार्केट रिलेटेड तो सब बर्बाद होता है। बाकी कंपनी बेसिस पे जो है ना, फिर क्या, हम कंपनी वाले से बात करते हैं, उसको बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं। और दूसरा एक चीज़ मैं क्या सीखा हूँ जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी से, कि भाई देखो, हम लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर फोकस्ड हैं, और फ्यूचर किसी को नहीं मालूम है। तो हम उसमें फोकस हैं जिसके बारे में आपका कॉम्पिटेंस कम है रिलेटिवली। बट पास तो देखें हम, मैं खुद, फॉरगेट अबाउट एनीबॉडी, दूसरे क्यों बोले, हम खुद, मैं इतना लंबा पीछे देखता नहीं था। 10 साल, 15 साल, 20 साल आप पीछे देखें, आपको बहुत कुछ बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। जैसे आप शादी ब्याह में कोई लड़का देख रहे हैं किसी के लिए, आपके बहन के लिए, आपके इसके लिए, तो आप पूरा पास देखते हो आप, बिल्कुल, क्योंकि आपको मालूम है फ्यूचर। हमको भी मालूम, हमारा फ्यूचर कितना मालूम था हमको, अगर कुछ नहीं मालूम होता है। ऐसी कंपनी का भी फ्यूचर जो है बहुत कम मालूम रहता है लोगों को, जितना वो सोचते हैं उससे बहुत कम मालूम रहता है। तो पास्ट को जानना जो है वो तो आपके हाथ में 100% है, लास्ट क्वार्टर तक का पूरा है। सो आई थिंक द रियल थिंग इज़ टू गिव डिसप्रपोर्शनेट एनर्जी ऑन नोइंग द पास्ट, एंड देन ऑफ कोर्स वी आर बाइंग द फ्यूचर। सो उससे आप आगे जो है उसको बढ़ाएं। होता क्या है कि पास्ट पूरा ख़राब है, और फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखता है।
समझे ना। तो वो चीज़ में जो है थोड़ा सा जैसे डिजिटल था, डिजिटल ने कुछ नहीं किया था लास्ट ईयर तक, लेकिन लास्ट ईयर इतना तूफान हुआ कि ऐसे ऐसे पूरा दुनिया को जीत डालने कर गए। क्या हो गया, पूरा पूरा 60 70 80 90% तक भी जो है करेक्शन हुआ है। सो वही है, आप यदि फ्यूचर के ऊपर भरोसा करेंगे फॉर पेइंग द प्राइस, आपको तकलीफ होने वाली है। तो रामदेव जी, सिंस आपने बात छेड़ दी है इसकी, डिजिटल में अब जो हो गया उसके बाद कई स्टॉक्स काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, कई लोग ले भी रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर लेंगे या फिर जो आपको एक थोड़ा लगा कि एक झटका लगा वो जोमेटो के बाद, तो आपको लग रहा है कि नहीं इसको यहाँ पर अवॉइड ही किया जाए? नहीं, अवॉइड नहीं, देखिए कंपनी वाले से मिलेंगे, उनको भी चाय पीने बुलाएंगे, हम भी चाय पीने जाएंगे, लेकिन पोर्टफोलियो अवॉइड करेंगे। हाँ, लेकिन अभी जो है ना ज़्यादा कमिट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी समझ से रिकवर हो रहे हैं। जो पहले समझ थे उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये पैसे कमाएंगे, कब कमाएंगे, कितना कमाएंगे, आर वी पेइंग टू मच फॉर दिस राइट नाउ। भाई उनके बाद जिसके पास 10,000 15,000 करोड़ रुपये, उतना तो उनका बनता ही है ना कीमत। भाई आपका कैश इन है नहीं उतना, तो वन टाइम तो उतना देंगे ही देंगे, फिर उसके बाद कुछ वैल्यूएशन जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके लिए भी है। देखिए ईयर एंड हुआ, इसमें देखिए कितना तूफान हुआ इन टर्म्स ऑफ डिलीवरीज, मतलब आपको डिलीवरी बॉयज नहीं मिले थे क्रिसमस दिन और कल ईयर एंड। वो दीपेंद्र जी ने खुद डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म पहन के, आपने देखी वो ट्वीट, वो खुद डिलीवरी बॉय बन गए हैं और वो ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं इतना लोड है कि मैं बहुत ज़्यादा लोड डिलीवर है। कर रहा तो हूं। वही तो सो द कंसेप्ट हैज़ नाउ कॉट ऑन, नाउ देयर इज़ मोर बिलीफ। मैं घर में देखता हूँ कि मैं अपने बिल्डिंग में चेक किया कि भाई कितने आधा डिलीवरी करके, तो मेरे मालूम पर रोज़ साहब बोलते हैं आधा ज़्यादा ट्रैफिक सिर्फ डिलीवरी का है, सिर्फ डिलीवरी का। मैं छोटी बिल्डिंग है, 40-45 डिलीवरी रोज आता है और बढ़ते आ रहा है वो। तो क्लियरली एज अ कंसेप्ट ऑफ डिलीवरी इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ लाइफ। तो इसमें बिजनेस में तो दम है। अब सवाल ये है कि इज़ इट द मोस्ट अनपॉपुलर टाइम? क्लियरली 60-70% गिर गया, मतलब ये है कि अब यहाँ से थोड़ा जो है शुरुआत करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बट नॉट फुल टाइम, बिकॉज हो सकता है कि यहाँ से भी जो है थोड़ा और आपको तकलीफ दे, एटलीस्ट टाइम वाइज तो तकलीफ देगा ही। लेकिन एक लेसन तो मिल गया इन लोगों को कि स्टॉक मार्केट केयर्स अबाउट प्रॉफिट। मतलब आप प्राइवेट मार्केट में आप कुछ भी करिए, लेकिन स्टॉक मार्केट में आप एक बार आ गए तो आपको एक कहीं ना कहीं एक प्रॉफिटेबिलिटी का वो दिखाना पड़ेगा। अब वही जो प्रॉफिट का जो ये है, जैसे बाजू वाले ने कल परसों कहीं पर स्टेटमेंट देखा मैं कि उनको 1 साल के अंदर ही प्रॉफिट में आने गए। तो वो जो जल्दी है प्रॉफिट आने का, ताकि उनका जो वैल्यूएशन जो है ज़्यादा डिस्ट्रॉय मत हो, वो भी शायद गलत है कि मतलब आपका जो खुद का प्लान जो है उसको दूसरे एक्सट्रीम में चले आए आप, यू मस्ट प्ले इट मे बी लिटिल स्लोअर, लेकिन अल्टीमेटली तो प्रॉफिट कमाने का है। बिल्कुल। अच्छा, तो हमने पासिंग में रेफरेंस दिया था कि आपने कहा कि बैंक्स ज़्यादा चल गए, आईटी काफ़ी ज़्यादा गिर गया, तो अब इन दो बड़े सेक्टर्स पर क्या हुआ आपको लग रहा है कि इस साल शायद मीन रिवर्जन हो जाए दोनों में? आप लोग सब चार्ट और देखते हो, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। नहीं, अच्छा, लेकिन जनरली नहीं, क्या कीजिए, एक्सटेंट ऑफ जो ये है डाइवर्जेंस है बहुत ज़्यादा है कि एक आप 50-60 मतलब पता नहीं, बैंकिंग PSU बैंकिंग तो शायद 70% बढ़ा है, और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी 20-25% बढ़ा होगा। तो मतलब आप एक तरफ से मतलब अभी उसमें वेटेड निकालेंगे तो 35-40% आ गया, और दूसरा 25-30% नीचे है, तो 60% का डाइवर्जेंस। हाँ, तो इतना बड़ा डाइवर्जेंस जो है ये तो मतलब इज नॉट कॉल्ड फॉर। सो ऑफ कोर्स बैंक्स डिजर्व टू बी री-रेटेड, एंड जो आपका जो ये है क्या नाम है, टेक जो है, शुड हैव बीन मॉडरेटेड बट नॉट सो मच। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा धुलाई पूरी हो गई है। अब कंपनी वाइज जहाँ पर आपको रिजनेबलनेस लग रहा है, स्टार्ट बिल्डिंग इट। सी, जितना ज़्यादा अनपॉपुलर हो जाएगा उतना ज़्यादा योर कन्विक्शन शुड गो अप। ओके, मतलब तो आईटी में लग रहा है आपको कि अब मौके मिलने शुरू हो गए हैं? मौके मिलने शुरू हो जाएंगे, हो गए हैं एक्चुअली, लेकिन जहाँ समझ है वहाँ पर देखना चाहिए। हो सकता है समय और लगे थोड़ा बहुत, क्योंकि अब क्योंकि बाज़ार काफ़ी आगे चलता है, तो हो सकता है कि जो और जो टेक्नोलॉजी का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ते आ रहा है नए से, मतलब इट्स अ मैराथन। टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन इज़ मैराथन। ये 100-200 मीटर 400 मीटर वाली बात नहीं है कि 5 साल में ख़त्म हो, 10 साल में ख़त्म हो जाएगा। मेरे को इतना 15-20-25 साल में पता नहीं कुछ रहेगा कि नहीं, सब कुछ वर्चुअल हो जाएगा, इस टाइप का लगता है। तो क्लियरली टेक्नोलॉजी का इम्पोर्टेंस है, और इंडियंस आर गोइंग टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग। तो ये तो मतलब जैसे अब बात आ रही है कि भाई 200 का 350-400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट 4-5 साल 6 साल में दिख रहा है लोगों को। कोई 30 में बोलता है, कोई 28 में बोलता है, डिपेंडिंग ऑन द फोरकास्टर। लेकिन ये जर्नी जो है ये तो होने वाला है, तो आपको तो पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि अंडरलाइंग प्रॉफिटेबिलिटी 60-70%, फ्री कैश फ्लो 90-95% ऑफ द प्रॉफिट इज डिलीवर्ड इन फ्री कैश फ्लो। तो ये
ये है तो सेक्टर बहुत अच्छा और 25-30% करेक्ट भी हो गया है, तो धीरे धीरे हम खरीदें। किसको मालूम बॉटम? बिल्कुल, बॉटम तो खैर किसी को नहीं मालूम है। और लेकिन अच्छा रामदेव जी, पिछली बार जब आप स्टूडियो आए थे तो आप पीएसयू बैंकों पर काफ़ी बुलिश थे। इनफैक्ट आपका एक व्यू था कि काफ़ी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स थे और उनका एक पोर्टफोलियो अच्छा चलेगा। जैसा आपने कहा कि इतनी उम्मीद तो आपकी भी नहीं होगी कि एक साल में 70% चलेंगे, लेकिन इतना चल जाएंगे। अब ये क्या ओवर क्राउडेड ट्रेड बन रही है क्या यहाँ पर? ये सभी लोग बात करते हैं उसके बारे में, हाँ, है ना, तो थोड़ा सा पॉपुलरिटी हो गया। फंडामेंटली जो उनका आर्किटेक्चर है, देखिए अब सब जितने चेयरमैन सब रिटायर हो रहे हैं। सारे आज प्रभाकर जी भी रिटायर हो गए। वही तो, कैनरा ये बैंक जो से। है ये लीडरशिप चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। हाँ, कोई भी बिजनेस बढ़ाने के लिए उसमें मतलब मैंने आपको मैं पीटूं उसके लिए मैं तो कंटिन्यूस करूँ ना भाई, कि मैं तो पैदाइशी तो आपको नहीं पीट सकता ना। तो 2-5 साल मैं इस कुर्सी में बैठूंगा, तब जाके मैं गेम सीखूंगा वहाँ से बैठ बिल्कुल, के। और जैसे मैं गेम सीखता हूँ बोलते हैं चलो भाई नेक्स्ट आदमी आएगा, तो हमेशा ही सीखते रहते हैं चेयरमैन वहाँ पर। सो वो चीज़ जो है मेरे ख्याल से सरकार को समझनी चाहिए कि भाई हम उनको या तो यंगर आदमी को लेके आए ताकि 5-7 साल बैठ सकें वो। हाँ। तो वो उनको चीज़ समझाया क्यों नहीं जा रहा है? इतने मतलब अब तो इतने लोग हैं जो, और एक क्लियरली फोकस भी है उनका थोड़ा सा बहुत कैपिटल फोकस है, मार्केट्स बहुत पर, फोकस है, क्लियरली दिखता है। बहुत है, तो ये और उनको बेचने का है तो उनको तो अच्छे से एग्जैक्टली वो मैं कह रहा हूँ। तो फिर इम्प्लीमेंट वो एक प्रमोटर की तरह क्यों नहीं सोच रहे हैं? मेरे को लगता है कि जो जिस जैसे एसबीआई तो नहीं बेचना उनको, तो ठीक है भाई 5 साल के रखो, लेकिन जो बैंक बेचना है उसमें 10 साल का रखना चाहिए। अच्छा। ताकि वो 5-7 साल में जो चेयरमैन आया, अच्छा चेयरमैन आया, हाँ। उसको इतना बढ़िया पाल पोस के बड़ा करे हाँ। कि जो दूसरे लेने वाले जो है उसको 3-4-5 गुना भाव ले। हाँ, क्योंकि वरना उसमें फिर नया चेयरमैन आता है, फिर कुछ फिर किचन सिंकिंग हो जाती नया है। ढंग से सोचेगा ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। आई थिंक LIC में भी चेयरमैन नए आ रहे हैं। हाँ, LIC में भी नए चेयरमैन आ रहे हैं। हाँ, चलिए ठीक है। तो ये तो हो गई बात फिर पीएसयू बैंकों की। आप रामदेव जी और 2023 में कहाँ पर बुलिश हैं? कौन से थीम्स आपको अपनी तरफ से अच्छी लग रही हैं? देखिए हम मेरे लिए जो है ना, मेरे लिए नया चीज़ क्या है 2023 में, मेरे को जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी किया ना, कंसिस्टेंट्स एंड वॉलेटाइल्स, तो मैं को जो है मेरा जो क्वोशेंट है मेरे पोर्टफोलियो में वो मेरे को बढ़ाने का है कंसिस्टेंट्स का। अच्छा। सो मैं आई एम मोर पास्ट फोकस देन फ्यूचर फोकस्ड। देखिए 100% तो हम इन्वेस्टेड रहेंगे ही रहेंगे, बिल्कुल। मैं बारो नहीं करूँगा लेकिन इन्वेस्टेड पूरा रहूँगा। सो मेरे को ठीक है शायद 22 का पी है तो मेरा रिटर्न कुड बी 10%, 8%, कुछ भी हो सकता है। और अगेन इट कुड बी अ फ्लैट ईयर लाइक लास्ट ईयर, बट वेरी अनलाइकली। लास्ट ईयर का फ्लैट होने के बाद इस साल रिटर्न थोड़ा अच्छा ही आना चाहिए। ओके। लास्ट ईयर का मेकअप करेगा ना थोड़ा सा। हाँ हाँ। सो मेरे ख्याल से 10 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन है, आया नहीं आया कुछ अंतर नहीं पड़ता है। हम तो अपने स्टॉक्स करते वो मैं चले समझ गया। आप एक बॉटम अप क्लियरली स्टॉक पिकर की हिसाब से वो करेंगे। इकोनॉमी फेसिंग स्टॉक्स में एक थोड़ा सा ये व्यू बन रहा है कि शायद अब 2023 में ये इंफ्रास्ट्रक्चर और थोड़े से रियल एस्टेट स्टॉक्स, इस तरीके के स्टॉक शायद थोड़ा अच्छा करेंगे। आप मानते हैं इस बात को? मैं देखिए रियल एस्टेट तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है वर्ल्ड वाइड, और यहाँ तो इंडिया में तो घर ही है ही नहीं। हाँ। मतलब मैं घर अभी लास्ट मंथ खरीदा तो क्लियरली घर बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना, तो अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। हाँ। अब सवाल ये है कि जो हाँ जो कंपनीज हैं, आप देखिए बड़ी बड़ी कंपनी भी 5-10 हज़ार करोड़ का टर्न हो रहा है। मेरे समझ में आता है कि मतलब बड़ी से बड़ी कंपनी भी बहुत कम टर्न हो रहा है। सो साइज़ मतलब यहाँ पर 50,000 लाख करोड़ के टर्न ओवर वाली कंपनी बनने का बहुत चांस है। सवाल ये किसमें वो व्हाट यू कॉल जज्बा है, जज्बा मतलब, है, हाँ, है ना, हाँ। कि भाई मेरे को लाख करोड़ का डिलीवरी करने का एक साल में। हाँ हाँ अब मेरे को तो कोई दिखता नहीं जिस ढंग से वो चलाते हैं दुकान, उसमें मेरे लगता नहीं कि लाख करोड़ करने वाला कोई है। तो अब फॉरेनर्स हैं लेकिन अभी पता नहीं क्या है सेक्टर में क्या क्या है। लेकिन ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है इंडस्ट्री का, उसमें कोई न कोई निकलेगा, वो बोलेगा भाई मेरे को 2030 में 1 लाख करोड़ का डिलीवरी करने का। उस टाइप का स्केलेबिलिटी कोई लेके आया है, तब जाके भाई 1 लाख करोड़ का डिलीवरी करेगा तो 15-20 हज़ार करोड़ कमाएगा वो। 20 हज़ार करोड़ कमाएगा तो 2 लाख करोड़ का मार्केट क्या बनेगा, या जैसे भी। सो वो एक बड़ा गेम नहीं हुआ वहाँ। ओके। अच्छा, लास्ट टाइम हमारी ये बात हुई थी इस बारे में, ये जो चाइना ओपनिंग अप और चाइना में जिस तरीके की रैली है, तो आपने कहा था एक तरीके से अच्छा है क्योंकि 1 महीने में उसने एटलीस्ट वैल्यूएशन गैप कम कर दिया, और अब वो वैल्यूएशन गैप थोड़ा और कम होता जा रहा है धीरे धीरे। हाँ होएगा ही वो। तो दिस इज ईयर ऑफ चाइना मेरे लगता है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हाँ हाँ इतना पिटाई करते थे आपने उसको, 9 सिंगल डिजिट पी मल्टीपल आ गया था। हाँ। तो कभी न कभी रशिया भी बनेगा। लेकिन अभी आज के दिन में तो मोस्ट मतलब लोगों का लोकेशन भी बहुत बड़ा है। तो और आई थिंक द अथॉरिटीज इन चाइना दे आर आल्सो वरीड अबाउट द वे थिंग्स वर गोइंग, सो दे विल आल्सो चेंज देयर वेज, द वे दे टॉक एंड ऑल। सो मेरे को लगता है जो कंप्लीट अनपॉपुलर ट्रेड था चाइना में, वहाँ से थोड़ा सा पॉपुलरिटी आएगा एंड वो गैप कम होगा, तो उससे फिर उसके बाद जो इंक्रीमेंटल एलोकेशन होगा वो इंडिया की तरफ शायद
शायद आए बाय दैट टाइम। ठीक है, तो वो तो एक एक्सपेक्टेशन था ही, लेकिन उसके अलावा हमने देखा एक मेटल्स में काफ़ी तेज़ी आ गई जब से चाइना ओपन अप हुआ है, तो इस थीम में है अभी भी जगह यहाँ पर? क्या है, मेटल्स इज़ नॉट ओनली अबाउट चाइना। मेटल आप 1/3 यूरोप है, यूरोप तो इज सिंकिंग बाय द डे, यूएस इज स्लोइंग डाउन। सो ऐसा देखिए क्या है कि चाइना में जो प्रोडक्शन होता है बल हाफ इज कंज्यूम्ड डोमेस्टिकली, बट ऑलमोस्ट हाफ गोज टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यदि अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैनॉट सक इन, तो चाइना भी क्या करे प्रोड्यूस करके? सो आई थिंक द ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ मेटल, one has to see whether production is lower because of Russia or something. But per se, China cannot pull everything because China buys not for itself. Like India buys broadly for itself, but China buys 50% for the exports. And export market may not be that great. चलिए समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो कोई चीज़ तो उसके पीछे मतलब बहुत क्राउडेड ट्रेड हो। क्राउडेड ट्रेड हो तो हाँ, सी इफ़ यू आर आप बहुत लंबे के इन्वेस्टर हों तब तो उतना कुछ अंतर नहीं पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन यदि आपको हर साल परफॉर्मेंस देखना है तो क्लियरली यू हैव टू अवॉइड द वेरी पॉपुलर ट्रेड एंड गेट इनटू वेरी अनपॉपुलर ट्रेड। ओके, अब वो आप देख सकते हैं, इंडेक्स लगाएंगे आप, अभी आज अच्छा दिन है आज, हाँ। आप देख सकते हैं 12 महीने जिसकी 25-30% धुलाई हुई है, वही सब ट्रेड जैसे भी पूरा डिजिटल पूरा सब 60-70% 90% आउट है। हो सकता है अगले साल कहानी अलग हो। ओके, हाँ वो अब जैसे ये आपके PSU में जो ऑयल कंपनीज हैं अभी हाँ, इसमें मैं पूछने वाला था आपसे, यहाँ पर क्या किया जाए ऑयल कंपनी, क्योंकि इतनी वैल्यू है यहाँ पर, सब 5-6% यील्ड है। कुछ नहीं तो कम से कम देखिए, आपको पहले तो आपको डेट को बीट करना है तो डिविडेंड ही आपको दे देगा। अच्छा, जो अत्याचार उसमें हुआ उनके P&L में, उसको डबल से तो होने वाला नहीं, यहाँ से तो अच्छा ही होगा। मुझे सुनाई पड़ रहा है इलेक्शन ईयर है ना, तो थोड़ा सा नहीं, इलेक्शन अभी वो लोग सीख गए हैं कि भाई उनको बेचने का है कंपनी तो दे विल टेक केयर ऑफ द कंपनी। और दूसरा 6.5% फिस्कल डेफिसिट है, सरकार पास बहुत पैसे हैं। 1.5 लाख करोड़ का मंथली GST कलेक्शन हो गया, यू नो। अगले साल तो कम 160-170 का होगा ना, भाई 10% 11% GDP बढ़ रहा है तो उतना तो बढ़ना ही चाहिए ना। तो क्लियरली गवर्नमेंट इज नॉट टाइट कॉर्नर्ड अबाउट द रेवेन्यूज। सो मेरे को नहीं लगता है कि अनलेस ऑयल गोज टू 120-130 देन उनके हाथ बन जाते हैं कि हम क्या करें, कितना बढ़ाए भाव, यू नो। एंड रेवेन्यू आपका भाव भी बढ़ गया, उधर रेवेन्यू कलेक्शन भी कम, सो देन गवर्नमेंट हैज़ फिस्कल टाइटनेस। अभी ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। अच्छा रामदेव जी, आप काफ़ी रिसर्च करते हैं इन सब चीज़ों में, आपका मतलब पूरा हाउस काफ़ी रिसर्च करता है। एक जो थीम प्ले आउट हुई थी कि रूरल में थोड़ा स्ट्रेस था और अर्बन में थोड़ा सा काफ़ी तेज़ी थी, वो के शेप की बात हो रही थी जो, वो अभी भी इंटैक्ट है या थोड़े चांसेस हैं उसके ओपन अप होने के? अभी तक तो वैसे ही दिखता है, मतलब व्हेन आई सी द मंथली डेटा, जैसे मेरे लिए एक सबसे बड़ा ये है कि भाई आपका टू व्हीलर डिमांड, सो जो पॉपुलर टू व्हीलर जो रूरल इंडिया में बिकता है 100-125 सीसी वाले, जब तक उसका चाहे किसका भी आए, चाहे हीरो का आए, चाहे टीवीएस का आए, बजाज का आए, जिसका भी बिके, लेकिन दैट सेगमेंट शुड गेट लिफ्टेड। भाई आप इतना ऑल टाइम हाई की बात कर रहे हैं, इतना 7% 8% GDP की बात कर रहे हैं, वेयर इज मनी गॉन? भाई 2 साल हो गए कोविड हुए, जो लोकल ट्रांसफर्स थे जो शहर से जो गाँव जाते थे वही पूरा हो रहा है, क्रॉप अच्छे हैं, MSP बहुत अच्छा है, मानसून इज़ नॉट दैट बैड। सो मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि आई थिंक द ओनली थिंग कैन बी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, तो इट हर्ट्स द पुअर अ लॉट, तो उसी कारण से शायद रिकवरी लेट हो, लेकिन मुझे लगता है इस साल दैट कुड बी वन थिंग विच माइट कम बैक। जी है, देखिए ऑटोज़ की बात करते ही रामदेव जी का अपने आप एकदम से हीरो की तरफ एक रुझान आता है, क्योंकि हीरो मोटो जब हीरो होंडा उसका नाम था, तो रामदेव जी ने उस स्टॉक में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया था, और जितना उनकी इन्वेस्टमेंट थी उससे कहीं ज़्यादा तो डिविडेंड के थ्रू उनको मिल गया था। वो हीरो होंडा उस समय पे काफ़ी अच्छा डिविडेंड देती थी, मुझे याद है। और आप हमेशा जब भी मेरी रामदेव जी से बात होती थी तो वो बोलते थे डिविडेंड कितना दिया ये सबसे ज़रूरी होता था। तो रामदेव जी, अब हालांकि ये कहते हैं कि रिस्क फैक्टर अगर दिखाई दे जाए तो शायद रिस्क ना हो, तो लेकिन कुछ दिख रहा है 2023 में रिस्क फैक्टर? मेरे को लगता है मेरे को गया था, कुछ हो गया था, क्या चीज़, जैसे रशिया यूक्रेन आ गया था आउट ऑफ नोवेयर। अब देखिए वो उस टाइप की चीज़ तो आप और हम कभी सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल, यू कांट इवन ड्रीम, फॉरगेट अबाउट थिंकिंग, तो वो तो छोड़ दीजिए आप। मतलब जो नॉन रिस्क हैं, मतलब वो बदल क्या सकता है कि भाई ग्लोबल स्लो डाउन शुड नॉट बिकम कंप्लीट ब्रेकडाउन। मतलब जो सॉफ्ट लैंडिंग चल रहा है अभी तक वैसा रहे तो बात अलग है, बट यदि बाई चांस मतलब देयर इज अ कंप्लीट नोज डाइव ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, मतलब कितना आप धक्का मारोगे उसको? आप इधर से QT कर रहे हो, उसके बाद आप रेट बढ़ा रहे हो, फिर उसके बाद जनरली लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, यूक्रेन वार भी हो रहा है, सब लोग ऑयल सप्लाई, एनर्जी प्राइसेस कैसे मतलब बहुत हाइटेंड है, जबरदस्त। तो ये जो है कहाँ तक चल सकता है? इसका क्या सबसे बड़ा कॉस्ट पड़ेगा स्लो डाउन में। बिल्कुल, तो ये ज़्यादा स्लो डाउन हो गया तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा मत बढ़ा है, क्योंकि आपका एक्सपोर्ट स्लो डाउन हो जाएगा और इंपोर्ट, बिकॉज डोमेस्टिकली वी आर ग्रोइंग, इंपोर्ट बहुत जोर से सक इन कर जाएगा। लेकिन जो मैनेजर्स हैं इकोनॉमी के, दे नो इट ऑल, सो दे मैनेज इट वेरी वेल,
तो इसमें आपको लग रहा है कि शायद जो बात चल रही है कि क्या फेड को लगेगा कि बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो गया, हमने बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा दिए, कहीं रुक जाएं या थोड़ा सा पॉज कर दें, ऐसा? भाई वो भगवान है, हाँ वो क्या करेंगे ना, जब जो पड़ेगी करेंगे। मतलब आज तक कुछ भी बोले और कल डेटा बदल जाएगा तो उनका डायलॉग बदल जाएगा, उनका एक्ट बदल जाएगा। हाँ। और फिर मार्केट भी पूरा यू टर्न हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। तो मतलब अब देखिए पहला महीना आया था जब 0.2% मंथ ऑन मंथ इन्फ्लेशन था, बट देयर वाज 1 पॉइंट ओनली। हो सकता है अगले महीने ज़्यादा आ जाए हाँ। या उससे भी कम आ जाए। हाँ। तो अब वो 2-3 महीना 4 महीना जो है ना वो ट्रेंड सेट होगा। 3-4 महीने बाद मालूम पड़ा कि भाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट्स ओनली से 0.5% और समथिंग। फिर उसके बाद पॉलिसी एटलीस्ट स्लो डाउन होगा कि भाई और ज़्यादा रेज नहीं करेंगे। लेट्स वॉच फॉर द फुल प्ले आउट इस टाइम। मतलब ऐसा लगता है मुझे, बट ज़्यादा मैं उसका ध्यान देता नहीं। लेकिन हो सकता है ग्लोबल स्लो डाउन बहुत डीप हो जाए और वो एक तरीके से शायद हमारे लिए तकलीफ हो। 2022 की मेरे लिए सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि एफआईएस ने 2.7 लाख करोड़ का माल बेचा। मार्केट गिरा नहीं, और क्योंकि पूरा का पूरा डोमेस्टिक इंडस्ट्री ने खरीद लिया। वो कंटिन्यू रहेगा आपके हिसाब से? देखिए डोमेस्टिक तो कंटिन्यू रहेगा पक्का। हाँ मतलब पर्टिकुलरली इफ इंडेक्स इज स्टेबल एट अराउंड दिस 17-18,000 तो उसमें क्या ज़्यादा मार नहीं पड़ता। एसआईपी कर रहे हैं लोग। हाँ, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है। तो नाउ द प्रिपरेशन की भी कभी 22-23 हज़ार हो जाए। हाँ, हाँ, मतलब जैसे 20% मान लो रिटर्न आ गया। हाँ, 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 हाँ जब नहीं जीतता तो ही आता है, मान लो आ गया। हाँ, फिर तो उनको सबको लॉटरी लग गई जितने लोग एसआईपी के। फिर वो क्या है, जो 30,000 रुपये लेके आए वो 1 लाख रुपये लेके आएंगे। और नए जो बच्चे बाहर बैठे हैं वो भी सब आएंगे। तो मेरे को रिटेल में बहुत स्ट्रक्चरल स्टोरी लग रहा है। अच्छा। अगले 8-10 साल के। तो मेरे को लगता है अभी जैसे 110 मिलियन डीमेट अकाउंट है, तो मेरे को लगता है बाय टर्न ऑफ द सेंचुरी इट विल बी मोर लाइक 300+ मिलियन। ओके। तो वो तो नंबर दिख रहा है मेरे को। एफआई क्या करेंगे हमारा कोई समझ नहीं उसमें, इन द सेंस दैट उनके लिए क्या बहुत ऑप्शंस हैं। 9 का चाइना है, 3-4 का रशिया है, कोई मतलब सब इमर्जिंग मार्केट इज सिंगल डिजिट स्टिल। हम ही हैं 22 में बैठे हैं, इवन 4 पॉइंट्स हायर देन इवन यूएसए। तो वी आर मोर लाइक नास्डेक आई थिंक 27-28 टाइप ऐसा कुछ है। वी आर एट 22। सो तो ये वैल्यूएशन अच्छा। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन इंडिया का भी बहुत ज़्यादा है। वी आर कंसिस्टेंट कंट्री, कंटिन्यूस चलेगा। तो सब मिला के मुझे लगता है कि ये साल जो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। और ऐसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतने रिस्क देख लिया आपने कि अब उसके नया पूरा का पूरा आए और कहीं कहीं तो आ सकता है, ऐसा बात नहीं है। चलिए रामदेव जी, और आपकी ज़रूरत पड़ेगी इस पूरे साल, और जैसा आपने पहले दिन साथ दिया, उम्मीद करेंगे कि पूरे साल आपका साथ मिले। और नहीं हम तो हमारे साथ जुड़ने के लिए ऑलवेज और हैप्पी न्यू ईयर टू यू। तो ये हमारी खास पेशकश वेलकम 2023।